ओम गण गणपतये नमः। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि और यश कीर्ति आती है और समय मंगलमय रहता है। कहते हैं कि कुंडली में बुध ग्रह के दोष को दूर करने के लिए भी बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुधवार का व्रत, उसकी कथा सभी कलेशों को समाप्त करने वाली है। बुधवार के दिन भगवान गणेश के साथ साथ बुध देव की भी पूजा करते हैं। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुध देव की कृपा भी बनी रहती है। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और उनकी पूजा जीवन में आए सब विघ्नों को दूर करती है और घर में शांति बनी रहती है। बुधवार व्रत के नियम। बुधवार व्रत के नियम बहुत ही सरल हैं। बुधवार के दिन प्रातःकाल स्नान करें। ज्योतिषियों के अनुसार अगर आप बुधवार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष यानी अमावस निकाल जाने के बाद जो भी पहला बुधवार आए उस दिन से व्रत की शुरुआत करें। बुधवार के व्रत को 7, 11 या 21 बुधवार करने का विधान है। बुधवार को सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। आसन पर बैठकर भगवान गणेश जी की मूर्ति पर फूल, धूप, दीप, कपूर, चंदन से पूजा अर्चना करें। बुध देव का भी स्मरण करें। मान्यता है कि पूजा में दूर्व यानी दूर्वा अर्पित करना शुभ होता है। मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपतये नमः। इसके बाद हर बुधवार को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और बुधवार की व्रत कथा करें। आरती कर गाय को हरा चारा खिलाएं और ज़रूरतमंदों को हरे मूंग, हरे वस्त्र या इलायची का दान करें। दिन भर फलाहार व्रत करने के बाद शाम को पुनः गणपति जी के समक्ष दीप जलाकर पूजा करें। फिर सात्विक भोजन करके व्रत का पारण करें। बुधवार के व्रत में क्या खाना चाहिए? बुधवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को केवल एक समय खाना खाना चाहिए। हरी मूंग दाल का हलवा या फिर किसी हरी चीज़ से बनी वस्तु का सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप दूध, फल आदि का सेवन भी कर सकते हैं। बुधवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। पान खाने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन पान श्री गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। बुधवार व्रत कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार संगीता अपने माता पिता के घर गई हुई थी और मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने के लिए बलरामपुर गया। संयोगवश वह दिन बुधवार था। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई करने का रिवाज नहीं है। बेटिया की विदाई क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन मधुसूदन नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन मसोस तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह उन दोनों में अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास कैसे बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी है।
मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा के लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो मैं किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुन राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को पहचान नहीं पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने को कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार का व्रत करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके जीवन में खुशियां बरसने लगी। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करने का भी विधान है। ओम गण गणपतये नमः।